उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लव जिहाद को लेकर कानून बनाने का मन बना चुके हैं। दिलचस्प ये है कि जिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के हाल के फैसले के मद्देनजर, सितंबर के फैसले के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ ये नया कानून बनाना चाहते हैं, उस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ यानी डिवीजन बेंच ने ही गलत और एक बुरा कानून बताया है, बैड इन लॉ। एक ऐसी ही हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की शादी के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि अपनी पसंद के इंसान के साथ जीवन गुजारने, उसके साथ रहने का हक देश के संविधान ने दिया है हर नागरिक को, चाहे वो दोनों किसी भी मजहब से हो, और उनके इस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। इस अधिकार पर कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता, न नाती रिश्तेदार, ना ही कोई सरकार। इसलिए आज आपको प्रियंका और सलामत की कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी सुननी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें लव है, इमोशन है, साथ जीवन गुजारने का सपना है, प्यार है, आशिकी है। प्रियंका और सलामत की कहानी इसलिए सुनानी जरूरी नहीं है कि ये हिंदू मुस्लिम रिश्तों की कहानी है। ये कहानी इसलिए सुनानी जरूरी है क्योंकि इनके प्यार को महज मजहब के तराजू में तौल कर देखा जा रहा है। ये कहानी इसलिए सुनानी जरूरी है क्योंकि दुनिया वालों ने प्रियंका खरवार और सलामत अंसारी के इश्क, प्यार, मोहब्बत की दास्तान को लव जिहाद का नाम दिया। इसे इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी बताया गया। ये कहानी इसलिए सुनानी जरूरी है क्योंकि इस मामले में जो हाई कोर्ट की खंडपीठ ने फैसला सुनाया है वो काबिले गौर ही नहीं, दरअसल देश के संविधान में भारत के हर नागरिक की आस्था को और मजबूत करता है। धर्मांतरण को लेकर जो फेक न्यूज फैलाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम शादी के मद्देनजर धर्मांतरण की कोशिश हो रही, इस तरह की जो फेक न्यूज फैलाई जा रही है, उसकी बुनियाद को ही हिला कर रख देता है इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ का ये फैसला। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या हिंदू मुस्लिम शादियों को रोकने की राजनीतिक मुहिम चलाई जा रही है लव जिहाद का नाम देकर? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के लव जिहाद वाले एंगल को एक झटका तब और लगा जब उत्तर प्रदेश पुलिस के एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने यह पाया कि ऐसी शादियों में कहीं कोई किसी प्रकार की इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ना ही इसमें कोई इंटरनेशनल फंडिंग हुई है। हिंदू मुस्लिम इन शादियों में जिसमें लड़कियां हिंदू हैं और लड़के मुस्लिम हैं, यानी जो उत्तर प्रदेश सरकार लव जिहाद के नाम पर हिंदू मुस्लिम शादियों को रोकने और इसके जरिए धर्मांतरण को रोकने का मन बना चुकी है, उसका अपना ही केस अब काफी कमजोर पड़ चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआईटी रिपोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस ताजा फैसले पर मैं तफसील से बताऊंगा, लेकिन पहले इस पूरे मुद्दे के इर्द गिर्द पनपती राजनीति को समझना भी जरूरी है। पिछले कुछ सालों में भारत में हिंदू मुस्लिम शादियों को लेकर काफी राजनीतिक हंगामा खड़ा किया गया। ऐसी शादियों को लव जिहाद का नाम देने की मुहिम छेड़ी गई कि हिंदू लड़कियों को उनका धर्मांतरण किया जा रहा है ऐसी शादियों के जरिए। इस मुद्दे पर कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री कानून बनाने की सोच रहे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, या फिर कर्नाटक, असम या हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। गौरतलब है कि ये सभी बीजेपी शासित राज्य हैं, यानी इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बीजेपी
नेता हैं। वैसे आपको किसी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के शब्दकोश में लव जिहाद के मायने नहीं मिलेंगे, कोई शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि ये शब्द दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर बनाया गया और उस शब्द को जन्म देने वाले भी उसी राजनीतिक विचारधारा से आते हैं जो इसके खिलाफ कानून बनाना चाहते हैं। लेकिन लव के साथ जिहाद शब्द को जोड़कर इसे राजनीतिक रंग देने वालों को यह अच्छी तरह मालूम है कि उनके निशाने पर किसी खास मजहब से जुड़े लोग ही हैं। चलिए इनकी सोच को एक लाइन में मैं बता ही देता हूं, और वो ये कि मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाकर भगा ले जाते हैं और उनका धर्म बदलकर उनसे शादी कर लेते हैं। इस राजनीतिक विचारधारा का नाम है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए जब कानून बनाने की बात आएगी तो पब्लिक डोमेन में लव जिहाद का शब्द उछाला तो जाएगा ताकि धार्मिक उन्माद, धार्मिक कट्टरता को हवा दी जाए, मगर कानून धर्म परिवर्तन के इर्द गिर्द बुना जाएगा। जबरन धर्म परिवर्तन कराने के खिलाफ कानून जरूर बनाया जा सकता है, बल्कि लालच देकर या जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर 8 राज्यों में कानून पहले से ही मौजूद है। उड़ीसा पहला राज्य था जिसने 1967 में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाया, आज से 50 साल पहले। उसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश ने भी एंटी कन्वर्जन लॉ बनाया। इन कानूनों में जबरन धर्म परिवर्तन करने पर 3 साल की जेल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि अपने धर्म का प्रचार करने की संविधान इजाजत देता है, लेकिन इस अधिकार में किसी का धर्म बदलने का अधिकार शामिल नहीं है। हैरानी की बात यह कि जो राज्य लव जिहाद के नाम पर धर्मांतरण पर कानून बनाना चाहते हैं उनमें से मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश तो वो राज्य हैं जिनमें धर्मांतरण वाला कानून पहले से ही मौजूद है। यानी मकसद साफ है कि यह कानून धर्मांतरण पर नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम शादियों को रोकने, उनको डिस्करेज करने में के मकसद से ही बनाया जा रहा है, उस पर मन बनाया जा रहा है। फिलहाल अब तक तो जब 2 बालिग शादी के लिए तैयार हैं तो मजहब की बात लाकर उन शादियों को खारिज करने की मुहिम को क्या कहा जाए। और फिर 1954 में बने स्पेशल मैरिज एक्ट का क्या, जिसके तहत धर्म या मजहब या उससे जुड़े कोई भी पर्सनल लॉ किसी भी शादी में आड़े नहीं आ सकते। इसके तहत भी देश में आए दिन शादियां होती हैं स्पेशल मैरिजेस एक्ट के तहत, कोर्ट मैरिजेस जिसको हम कहते हैं। लव जिहाद का नाम देकर बालिगों के किसी धर्म को मानने या उसका त्याग करने के अधिकार के खिलाफ यह एक राजनीतिक मुहिम नहीं है तो यह और क्या है? यह एक प्रकार की धार्मिक कट्टरता नहीं है तो क्या है? अब यहां आपको वापस प्रियंका खरवार और सलामत अंसारी की कहानी पर ले चलता हूं, बताता हूं। पिछले साल प्रियंका और सलामत अंसारी शादी करते हैं। सलामत से शादी करने के लिए प्रियंका इस्लाम धर्म कबूल कर लेती है। अब वो प्रियंका से आलिया हो चुकी है, लेकिन प्रियंका के माँ बाप उसकी शादी के सख्त खिलाफ थे। वो पुलिस में रपट लिखवाते हैं कि सलामत उनकी बेटी को भगा कर ले गया, उससे जबरन शादी की, जबकि उनकी बेटी तो नाबालिग थी। प्रोटेक्शन के लिए प्रियंका और सलामत कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन 11 नवंबर को इलाहाबाद की खंडपीठ प्रियंका और सलामत के खिलाफ केस वापस करने का आदेश देती है। 14 पेज के अपने आदेश में खंडपीठ यह कहती है कि हम प्रियंका और सलामत को हिंदू या मुसलमान के तौर पर नहीं देखते। वो 2 इंडिविजुअल्स हैं जिनके कुछ संवैधानिक अधिकार हैं। इन अधिकारों में उन्हें अपनी पसंद का लाइफ पार्टनर चुनने का भी अधिकार है, अपने तरह से जिंदगी जीने का हक है। ये हक उनसे कोई नहीं छीन सकता, सरकार भी नहीं। वो एक दूसरे के साथ शांति से, राजी खुशी 1 साल से अपना जीवन बिता रहे, और कोर्ट का यह काम है
कि संविधान के आर्टिकल 21 में दिए लोगों की, इंडिविजुअल्स की पर्सनल लिबर्टी को कायम रखे। अभी हाल में आपने पर्सनल लिबर्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला सुना होगा, अर्नब गोस्वामी वाले केस में। उनको बेल दे दी जाती है, एक हफ्ते से जो वो जेल में थे उनको रिहा कर दिया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बोलते हैं कि पर्सनल लिबर्टी को अपहोल्ड करना पड़ेगा नागरिकों की। उसी पर्सनल लिबर्टी का हवाला इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ भी दे रही है इस मामले में, कि हम इनको हिंदू मुस्लिम नहीं मानते, ये दो इंडिविजुअल्स हैं, इनकी पर्सनल लिबर्टी को कौन देखेगा, कौन उनको संरक्षण देगा। विवेक अग्रवाल और पंकज नकवी की इस खंडपीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही पिछले 2 आदेशों पर भी नेगेटिव टिप्पणी की। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सितंबर के जो फैसला दिया था सिंगल बेंच ने, उसके बारे में कहा दिस इज बैड इन लॉ। एक तो आदेश सितंबर का ही जो मैं बता रहा हूं आपको, जिसमें मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के ने शादी के बाद हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन मांगा था। वहां हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़का था। तब कोर्ट ने प्रोटेक्शन देने से मना करते हुए कहा था केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा ही एक फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2014 में सुनाया था, जिसको मद्देनजर रखते हुए सितंबर में सिंगल जज ने अपना फैसला दिया। 2014 का फैसला, फिर सितंबर का फैसला उसी आधार पर दिया गया। और इन दोनों फैसलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि दीज आर बैड इन लॉ। तो 11 नवंबर के फैसले में इन दोनों फैसलों को गलत बताया इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने, और यहां तक कहा कि ये दोनों ही एक बुरे कानून है, बैड इन लॉ, क्योंकि ये संविधान में दी पर्सनल लिबर्टी की अनदेखी करते हैं। अपने इस फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मानो ये कहा कि प्रियंका और अंसारी की जोड़ी सलामत रहे, मानो इन दोनों को कोर्ट का आशीर्वाद मिला हो, विश यू a long and happy married life। जाहिर है इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस ताजा फैसले के बाद लव जिहाद जैसे शब्द को गढ़ के उसका गली मोहल्ले में प्रचार बढ़ाकर उसके खिलाफ कानून बनाने का मन बना चुकी बीजेपी सरकारों को यह फैसला कतई नागवार गुजरा होगा। अब दूसरे वाक्य पे आता हूं जो मैंने जिसका जिक्र पहले किया था। यूपी पुलिस की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 14 मामलों की पड़ताल की, और जिससे यह पता चला कि जिन मामलों को लव जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र बताया जा रहा है, वो दरअसल कोई षड्यंत्र नहीं है, ना ही उनकी ऐसी कोई फंडिंग हुई है कि साहब इसके पीछे तो जब मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को बरगला कर ले जाते हैं, बहुत बड़ा षड्यंत्र शामिल है इसमें, कोई फंडिंग हो रही है, इंटरनेशनल फंडिंग। तो यूपी पुलिस की ही एसआईटी रिपोर्ट इसको खारिज कर रही है, ऐसे किसी भी इंटरनेशनल फंडिंग या इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी को। 14 ऐसे मामलों की तफ्तीश की थी इस इन्वेस्टिगेशन टीम ने, जिसमें वो कौन से मामले थे जिसको लव जिहाद करके बताया जाता है, जिसमें लव जिहाद यानी कि हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का। तो ऐसे ही 14 मामले लिए गए। तो पुलिस ने यह पाया कि भाई कोई षड्यंत्र नहीं था, कोई फंडिंग का कोई सुराग नहीं मिला, यानी इन 14 हिंदू मुस्लिम शादियों के पीछे कोई बाहरी ताकत नहीं थी। कुल मिलाकर यह कि बीजेपी सरकारों के पास लव जिहाद जैसी फेक न्यूज फैलाने का भी कोई आधार नहीं है। रिश्तों को तोड़ने की एक मनगढ़ंत कहानी नागरिकों पर थोपी जा रही है, मगर भारत का संविधान रिश्तों को जोड़ने की कहानी बयां करता है, ह्यूमन टच में विश्वास रखता है। संविधान लोगों को प्यार के बंधन में पिरोता है, रिश्तों को सहेजता है। जो प्यार की भाषा, रिश्तों की भाषा नहीं समझते, वो फेक न्यूज बनाते हैं। मेरा आज का सवाल है, क्या हिंदू मुस्लिम शादियों को रोकने की राजनीतिक मुहिम चलाई जा रही है लव जिहाद के नाम पर? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।